Hello everyone, myself शालम एंड हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी तो एरोमेटिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिसिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक जो है आपके एरोमेटिसिटी को हम मुझे देखना है जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड विथ कंजुगेशन। तो ये हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी जो आपकी जो आएगी वो आएगी आपकी जो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक ये होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी कैटेगरी जो आएगी आपकी वो आएगी नॉन एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक वो आ जाएगी। और तीसरी कैटेगरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी एंटी एंटी एरोमेटिक। तो इस बेस पे क्या है, हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड विथ कंजुगेशन होते हैं उनको हम तीन पार्ट में तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये तीन कैटेगरी में जो है ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए तो ये जो डिवीजन हमने किया है ये किस बेस पे किया है, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई ना कोई रीजन होगा जो हमने इनको डिस्टिंग्विश किया है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है बच्चों, ये जो क्या है जो हमने सेपरेशन जो किया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसके बेस पे हमने इनको डिस्टिंग्विश किया है। तो हमने एनर्जी के बेस पे कैसे किया है, अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ एक एनर्जी डायग्राम, अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो क्या मिलेगा, सबसे टॉप पे एक आपको यहाँ पे मिलेगा और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा जो एनर्जी जो मिल रही है वो आपको एंटी एरोमेटिक, इसकी एंटी एरोमेटिक, इनकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर मैं बाद में देखूं तो आपकी जो सबसे ज्यादा एनर्जी है किसकी है, नॉन एरोमेटिक की है, नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम जो एनर्जी है वो आपको मिलती है अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जीरो से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। तो वो आपको मिलेगी किसकी, सबसे कम जो मिलती है वो मिलती है एरोमेटिक। ठीक है। तो यानी कि कंजुगेशन होगा सभी में होगा, नो डाउट, बट वो आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने क्या किया है, इनको ट्रांसफर कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो है हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कंजुगेशन वाले हमारे कंपाउंड होते हैं। तो अब हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होने वाला है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, क्या बेसिस होगा, क्या चीज चेक करनी क्या नहीं करनी, वो कंडीशंस क्या बनेंगी। तो वही कंडीशन हम समझेंगे अगले स्लाइड में। समझते हैं हम कि अगर हम बात करें तो आप, मैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी में ये होगी यहाँ पे, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये होगी मेरी सेकंड। ओके। तो अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट हो गई है, मेरी सेकंड हो गई है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे आ गए आपके कौन, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहाँ पे कौन आ गए, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम दूसरी जगह बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी एंटी एंटी एरोमेटिक। ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों में क्या क्या फर्क है इस पॉइंट पे हम बात करेंगे।
हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आप बात करते हो एरोमेटिक में, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में क्या होता है कि ये कंप्लीट कंजुगेशन होती है, कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन होती है, यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन होती है। दूसरा बेटा देखो, कंजुगेशन आपको कंप्लीट कहाँ पे मिली है, एरोमेटिक में भी मिल रही है, और नॉन एरोमेटिक में भी क्या होता है, कंप्लीट कंजुगेशन, एंटी मेथड, कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है। वो कहाँ पे मिल रही है कंप्लीट कंजुगेशन, आपको यहाँ पे भी मिल रही है, एरोमेटिक में भी और नॉन एरोमेटिक में, दोनों में आपको, सॉरी एंटी एरोमेटिक में भी आपको क्या मिला, कंप्लीट कंजुगेशन, यहाँ पे भी कंप्लीट कंजुगेशन। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसमें कंप्लीट कंजुगेशन के बाद जो होता है मेरे बच्चों कि प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी सेम पॉइंट आता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक में, ना तो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ना यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, नॉन एरोमेटिक के लिए दोनों नहीं चाहिए। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर एसपी या sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन है तो समझ जाओ स्ट्रक्चर प्लेन, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, सम एक्सेप्शन आपके पास आएंगे बट नॉट ऑलवेज, बट मेजरली अगर आपके क्या होते हैं sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है। सेम यहाँ पे sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है, ठीक है। और दूसरा कंजुगेशन आपको चेक करना आती है कि कंजुगेशन है या नहीं, तो कंजुगेशन है तो क्या होगा, वहां पहले कंजुगेशन चेक करना है, आफ्टर दैट प्लेनर स्ट्रक्चर चेक करना है, दोनों चीजें आएंगी तो आपको क्या होगा, एरोमेटिक और एंड, मतलब अभी तक तो दोनों एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों। लेकिन तीसरी कंडीशन अभी तक जो हमने डिस्टिंग्विश किया वो आपके एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को हमने डिस्टिंग्विश किया नॉन एरोमेटिक से। अब जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करेंगे, तो क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होता है कि हक्कल रूल फॉलो करता है, रूल, वो क्या कहता है कि यहाँ पे जो है 4 पाई 4+2 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था यहाँ पे तो कुछ लेना देना है, लेकिन यहाँ पे जो हक्कल फॉलो करते हैं, हक्कल जो हम फॉलो करते हैं, हक्कल रूल, थर्ड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4n रूल, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 हो सकती है, n हो, लेकिन यहाँ पे जो n की जो वैल्यू होगी हम 4n प्लस, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मैं जो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ 4n+2, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4। यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, वो कितनी भी होती है वो, लेकिन यहाँ से ध्यान के रखना, यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं, n की वैल्यू 0 आप यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो n की होगी वो 0 हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इनके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, अब अगले उस पे आते हैं हम कि अब अगर हमने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, देखो कंजुगेशन का क्या मतलब है, कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब है कि आपका जैसे कि अगर मैंने ये रिंग बनाई है, पहले इनका कंजुगेशन का मतलब समझ लो। कंजुगेशन का मतलब ये है कि अगर मेरे यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब ये है कि पूरे इसके अंदर इनका मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, चाहे कैसे भी रिंग हो, चाहे कैसा भी हो, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट में फ्लो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। वो किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, वो आपको ऐसे भी दिए हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिंग रोटेट कर जाएगी, ये भी कंप्लीट कंजुगेशन है। ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इधर पाई बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी कंप्लीट कंजुगेशन आपको मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। और कंप्लीट कंजुगेशन के लिए आपको अगर कंजुगेशन चेक कर रहे हो, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि sp3 एटम ना हो, नो sp3 एटम, ठीक है, क्या ना हो, sp3 एटम ना हो, एक भी जो है यहाँ पे हमारा sp3 एटम नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चे, नो sp3 एटम। अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो कंजुगेशन कंजुगेशन कंप्लीट कंप्लीट। अगर ये नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं है तो कंजुगेशन कंप्लीट। इफ यस देन कंजुगेशन नॉट कंप्लीट। तो बताइए, एक हाइब्रिडाइजेशन तो आपने चेक कर लिया, और यही हाइब्रिडाइजेशन आपको बताएगी प्लेनरिटी के बारे में। प्लेनरिटी अगर आपकी क्या है, sp और sp2, तो बैटरी क्या है, प्लेनर है, प्लेनर है, मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली, ठीक है। और अगर sp3 है देन डेफिनेटली नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, planar structure, remember definitely not a planar structure। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखना है कि आपका sp है या sp2 है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अगर sp3 आ गई तो डेफिनेटली होगा, एक पहली बात तो कंजुगेशन कंप्लीट नहीं होगी, दूसरी वो प्लेनर नहीं होगा, खत्म, नॉन प्लेनर हो गया। अगर sp3 के अलावा sp2 है तो मतलब कंजुगेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। एक भी एटम में अगर sp3 आ गया तो कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है, और अगर एक भी अगर आपका sp3 नहीं आया, सारे sp या sp2 हैं, तो कंजुगेशन कंप्लीट है। उसके बाद वो प्लेनर भी होगा, ये आपको 90% गारंटी है, बट 100% नहीं। आप एक आध स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना होगा कि वो प्लेनर नहीं होते, वो नॉन प्लेनर बन जाते, ठीक है बच्चों, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने कंजुगेशन एंड प्लेनरिटी चेक कर ली। नाउ अगले इसमें हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, मैं एक ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल हम, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं वन बाय वन। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये sp3 है, ये sp3 है। और अगर ये sp3 है तो बच्चों पहली दोनों कंडीशन जो है, क्या आपका कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं है, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक। उसके बाद मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और आपको पता है कि जैसे भी आपका कोई भी अगर पाई बॉन्ड, ठीक है, उसके साथ कोई जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इससे लगा हुआ जो कार्बन है, अगर उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp3 नहीं होती,
वो हमेशा sp2 होती है क्योंकि कंजुगेशन। तो इसीलिए मेरे बच्चों ये क्या हो गया, sp2 हो गया। और ये तो हमें पता है sp2 होता ही है, तो मतलब एक भी sp3 नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये क्या है, कंजुगेशन कंप्लीट है। दूसरा प्लेनर है। अब चेक करना ही एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे अगर आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये है आपके पाई इलेक्ट्रॉन, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या नाम है, क्या होना चाहिए, 4n+2 को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, और अगर 4n को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। इसके बाद इसकी बात करें हम, तो मेरे बच्चों यहाँ पे देख करो ये भी कंजुगेशन के साथ है, तो sp3 तो है नहीं, सारे के सारे क्या है, sp2 हैं ऑल। तो सारे के सारे अगर sp2 हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली ये प्लेनर है और क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 4n+2 रूल में आएंगे। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, ये एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सारे की सारे ये sp2 हैं, तो मेरा मतलब ये है कि मेरे बच्चे ये प्लेनर भी है। दूसरा मेरे बच्चे ये क्या है, कंजुगेशन कंप्लीट है, देन दैट मीन्स, और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा, तो 2 ये, 2 ये और 2 ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो कर रहा है, 4n+2, डेफिनेटली ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। इसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं इसमें बात करूं, इस एग्जांपल में बात करूं, मैं एग्जांपल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। तो अगर मैं एग्जांपल नंबर 5 में बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी कोई भी sp3 एटम नहीं है, यानी कि कंजुगेशन कंप्लीट। दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर, तीसरा तीसरा यहाँ पे अब काउंट करना है कौन सा फॉलो कर रहा है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरे बच्चों, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल को। n की वैल्यू 0 कर दो तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, ये क्या है मेरा एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें बात करूं 6 के अंदर, तो 6 के अंदर देखोगे ऑल आर sp2, sp3 एक भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है, कंजुगेशन कंप्लीट, प्लेनर, तो नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट अगर हमें अब चेक करना है कि फक्कर रूल को किसको फॉलो कर रहा है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं डेफिनेटली, मतलब जहां पे भी 4, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में हो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में हो, तो डेफिनेटली वो क्या है आपका, वो आपका एंटी एरोमेटिक है। तो इसीलिए मेरे बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे बच्चों में अब एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा, क्या देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, टेल मी, क्या ये एग्जांपल एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू यू जो अभी तक हम फॉलो करते आए थे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सारी sp2 है, तो दैट मीन्स कंजुगेशन कंप्लीट। दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर मेरे बच्चों यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना होगा, इट इज नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों ये बन चुका है आपका, ये बन चुका है आपका नॉन
एरोमेटिक। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भाई क्या नाम है, अगर देखो आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं आपका प्लेनर है, ठीक है, और आप इसको क्या समझते हैं, प्लेनर है, तो आप इसको मारते हैं। सपोज करो मैं बता रहा हूँ बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं इसके पीछे आता हूँ। देखो क्या गलती करते, आप लोग समझते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आप समझते हैं कि भाई ये sp2 है, तो ये क्या नाम है आपका, क्या होगा, प्लेनर। कंजुगेशन कंप्लीट, प्लेनर है, और किसको फॉलो करा, 4n को, 4n को फॉलो करा है, तो आपका डेफिनेटली क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आप ये चीज फॉलो करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि मतलब वैसे ही है, तो ये प्लेनर ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे आपने गलती कर दी, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें समझना है कि प्लेनर कब होता है और नॉन प्लेनर कब होता है, ठीक है। प्लेनर कब होगा और नॉन प्लेनर कब होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, दो चार कंपाउंड में नहीं होता ये चीज, मैक्सिमम में वैलिड होती है। इफ इफ कार्बन रिंग having more than 6 कार्बन, ठीक है बच्चों, और साथ में क्या हो जाए वो, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। तो जहां पे क्या बने, वो क्या बने, मोर एरोमेटिक, 6 कार्बन हो, एंटी एरोमेटिक दिख रही हो, तो मेरे बच्चों उसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलना, उसको बोलना है नॉन एरोमेटिक। ये रूल आपको ध्यान रखना है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका मोर देन 6 मेंबर्ड हो, क्योंकि वहां पे 6 से ज्यादा कार्बन होंगे, तो क्या कहते हैं, हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे वो अब एक ही मतलब कम कार्बन है, तो फिर उनको मजबूर होना पड़ता है कि वो एक ही प्लेन में है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ने लगता है, तो उनका फ्लक्चुएशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फ्लक्चुएशन बढ़ने से क्या हो जाएगा कि कम मेंबर वालों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको एंटी एरोमेटिक रहना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास कार्बन ज्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्लेन से आउट ऑफ प्लेन ले जाके फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड, अगर मैं इसको लेता हूं, ये अगर ये प्लेन में होता है, ये अगर प्लेन में होता है, तो ये यहाँ पे आपको ये एंटी बनना है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और इसको ऊपर की तरफ एंड कर देगा, और यहाँ पे इनकी जो 5 बॉन्ड है वो चले। तो ये कार्बन जो है बहुत टॉप पे चला गया, टॉप पे चला गया, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो जहाँ पे 6 से ज्यादा कार्बन होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को फ्लक्चुएशन ज्यादा कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा कर सकते हैं, तो एंटी एरोमेटिक हाई, एंटी एरोमेटिक बनने हैं। तो एंटी एरोमेटिक बनने से क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ गई है, वो और ज्यादा अनस्टेबल हो गए हैं, और ज्यादा अनस्टेबल हो गए हैं, तो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्चुएट कर सकते हैं इजीली, तो फ्लक्चुएट किया, अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, अनस्टेबल से स्टेबल बन गया। तो उससे क्या हो गया, वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस हर कोई क्या है, हर कोई कंपाउंड है, कोई भी रिएक्शन है, तो वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये जो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है, तो ये भी चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं। तो इसीलिए अगर ये प्लेनर रहता तो बनता एंटी, लेकिन अब उसने अपने आप को फ्लक्चुएट कर लिया, कि फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इसीलिए फ्लक्चुएट करने के बाद बन गया नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है बच्चों। इससे क्या बन गया, ये आपका बन गया नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर,
नॉन प्लेनर बनने से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या था, प्लेनर था, एंटी एरोमेटिक था, लेकिन फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि 6 से ज्यादा कार्बन है, तो फ्लक्चुएट किया और कन्वर्ट हो गया नॉन एरोमेटिक में, और इसकी एनर्जी क्या है, लो है, तो ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। ये क्या है आपका, लेस स्टेबल। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना जहाँ पे 6 से ज्यादा कार्बन आ रहे हो रिंग के अंदर और वो एंटी एरोमेटिक बनना हो तो उसको आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक, और जहाँ पे 6 से कम है या 6 से कम है, अगर वो एंटी बनना है तो एंटी एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, बाकी दो चार एक्सेप्शन कंपाउंड आपको मिल जाते हैं, तो होते हैं, आप प्लेनर भी हैं। ठीक है, लेकिन कोई और रीजन होता है जिसकी वजह से नॉन प्लेनर बनते हैं, जरूरी नहीं कि एंटी एरोमेटिक बनने की वजह से एनर्जी डाउन डाउन करना चाह रहे हैं, कुछ और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कंजुगेशन नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरे बच्चों को क्या कंजुगेशन नहीं कर पाते, तो वो क्या बन जाते हैं आपके, नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। जैसे कि आपका ये वाला एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे के सारे sp2 हैं, तो क्या होना चाहिए, कंजुगेशन तो कंप्लीट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहिए है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि एरोमेटिक आना चाहिए, आना चाहिए तीसरे के अकॉर्डिंग। बट 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 प्लेनर, प्लेनेटी की वजह से, इसकी वजह से गड़बड़ होगी, इसकी वजह से गड़बड़ होगी। क्यों, या नहीं सॉरी, प्लेनर तो है, ये प्लेनर तो है, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है कि कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है बट कंजुगेशन कंप्लीट नहीं, प्लेनर है बट कंजुगेशन कंप्लीट नहीं। क्यों नहीं है कंजुगेशन कंप्लीट, हमें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था क्योंकि सारे sp2 हैं, तो कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए था, है ना। और क्या नाम है, ये क्या होना चाहिए था, प्लेनर भी होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्यों मार खा गए हम, क्योंकि यहाँ पे जो दो जो हाइड्रोजन है ना, ये दो जो हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, देखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए, या आप ऐसे, एक्चुअली जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, ये अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो इन हाइड्रोजन की वजह से क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हमें दिख रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो कंजुगेशन है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, ये ट्रांस हाइड्रोजन की वजह से, ट्रांस हाइड्रोजन की वजह से कंजुगेशन, कंजुगेशन नॉट, ठीक है, कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसी वजह से मार्क आ गए। ठीक है, प्लेनर है नो डाउट, बट ये हाइड्रोजन ट्रांस में आ गए हैं जिसकी वजह से कंजुगेशन, ये जो है यहाँ पे कंजुगेशन बन नहीं पा रहा, और कंजुगेशन नहीं बन पा रहा, तो मतलब जो हमारा जो पहला पॉइंट है ये फिलफिल नहीं हो रहा, ये फिलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, प्लेनर है नो डाउट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक होना चाहिए नो डाउट, बट पहला ही स्टेप गड़बड़ कर गया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया आपका नॉन एरोमेटिक, ये आपका बन गया, ये आपका जो है बन गया हमारा
और नॉन एरोमेटिक, नॉन एरो। आई थिंक अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कैसे एंटी एरोमेटिक होता है, कैसे नॉन एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है, इसके बीच में आप डिस्टिंग्विश करना सीखे होंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू, बाय बाय।